मुंबई की काली रात जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते इस दर्दनाक कहानी को। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिसने कम समय में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई थी। बिहार के एक छोटे से शहर से मुंबई तक का सफर तय करना और स्टारडम के शिखर पर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन सुशांत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। उनकी मुस्कान और मासूमियत ने लाखों दिलों को जीत लिया था। पर 14 जून 2020 का वो दिन जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो जैसे पूरे देश की सांसें थम गईं। मीडिया, सोशल मीडिया और उनके फैंस सब हिल गए। शुरुआती रिपोर्ट्स ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन असली कहानी के रहस्य में कई परतें थीं जो किसी को नजर नहीं आ रही थीं। 13 जून की रात सुशांत के घर में अजीब सी शांति थी। उनके घर के कर्मचारी कहते हैं कि सुशांत उस दिन काफी गुमसुम थे। उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें फोन किया, लेकिन सुशांत ने ज्यादा बात नहीं की। उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी, मानो उन्हें कुछ महसूस हो रहा था। वो बार बार अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे। रात के करीब 2 बजे सुशांत ने अचानक अपने लैपटॉप पर एक पुरानी तस्वीर खोली जिसमें वो अपने परिवार के साथ थे। तस्वीर देखते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। अचानक उनका फोन बजा और स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर था। सुशांत ने थोड़ी देर सोचा, फिर कॉल उठाया। कॉल पर दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी। वो कोई अनजान आदमी था जो धीमी, खामोश लेकिन रहस्यमयी लहजे में बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि सुशांत की जिंदगी खतरे में है और जो भी उस पर दबाव डाल रहा है वो सुशांत के साथ कुछ गलत करना चाहता है। सुशांत ने घबराहट में पूछा, कौन है ये लोग? लेकिन कॉल कट गई। सुशांत उस अजनबी कॉल के बाद काफी बेचैन हो गए और पूरी रात जागते रहे। सुशांत के करीबी दोस्त समीर को सुशांत की मौत के बाद भी उसकी बातें याद आ रही थीं। कुछ दिन पहले ही सुशांत ने उससे कहा था कि उसे अपने चारों ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां उसे खींच रही हों। समीर को लगा कि शायद ये बातें सिर्फ सुशांत के मन की उपज हैं, लेकिन वो अब पछता रहा था कि उसने अपने दोस्त की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो सुशांत की डायरी मिली। डायरी में उन्होंने कई रहस्यमयी बातें लिख रखी थीं। एक जगह उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है कि मैं किसी अदृश्य जाल में फंसता जा रहा हूं। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये था कि वो लोग कौन थे। मामला सीबीआई तक पहुंच गया। जांच के दौरान सुशांत के कुछ ऐसे पुराने वीडियो सामने आए जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते दिखते थे, लेकिन एक वीडियो में उनका चेहरा गंभीर था। वीडियो में सुशांत कह रहे थे, जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी कभी जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकलते हैं। इस बात ने जांचकर्ताओं का शक और गहरा कर दिया। सीबीआई ने सुशांत की कॉल डिटेल्स खंगाली और पाया कि उनके फोन पर कई अज्ञात कॉल्स आ रहे थे। कॉल्स का पता लगाना मुश्किल था क्योंकि ये कॉल्स वीपीएन का इस्तेमाल करके किए गए थे। इसी बीच सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रीमा ने पुलिस को बताया कि सुशांत उसे बार बार एक सपना आता था जिसमें वो एक अंधेरे कमरे में बंद हैं और कोई उसे बाहर आने से रोक रहा है। रीमा ने यह भी कहा कि सुशांत हमेशा कहा करते थे कि बॉलीवुड के कुछ ताकतवर लोग उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। जांच के दौरान सुशांत के सबसे करीबी दोस्त विक्रम ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। विक्रम ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत कुछ बेहद ही परेशान दिखते थे। उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स अचानक छोड़ दिए थे और अपने पुराने दोस्तों से मिलने से भी बचने लगे थे। विक्रम का मानना था कि सुशांत पर किसी का दबाव था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि सुशांत ने अपने नाम से कुछ बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे, जिनमें से एक अकाउंट में बड़े पैमाने पर पैसे भेजे गए थे। ये अकाउंट्स पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे। बैंक स्टेटमेंट्स में कुछ रहस्यमयी ट्रांजैक्शंस थे जो सुशांत की आमदनी से मेल नहीं खाते थे। जब सीबीआई ने जांच को और गहरा किया तो बॉलीवुड के अंधेरे पक्ष के कुछ लोग सामने आए। इनमें से कुछ लोग बड़े प्रोड्यूसर और शक्तिशाली हस्तियां थीं जिनका जिक्र सुशांत ने अपनी डायरी में किया था। इन लोगों के बारे में सुशांत ने लिखा था कि वो उसे बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो उनके खिलाफ न जाए। जांचकर्ताओं ने सुशांत की कॉल हिस्ट्री में एक कॉल ट्रेस किया जो डी नाम के व्यक्ति का था।
वो व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और सुशांत को ब्लैकमेल कर रहा था। धीरे धीरे सुशांत उस गहरे अंधेरे में खींचते जा रहे थे जहां से निकल पाना मुश्किल था। जांच में कई लोग शक के दायरे में आए, कुछ दोस्त, कुछ सहकर्मी और कुछ परछाई में छुपे लोग। लेकिन एक व्यक्ति था जो लगातार सुशांत को हर जगह फॉलो करता था। ये वही अजनबी था जिसने उन्हें अंतिम रात फोन किया था। जब पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की तो उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। सीबीआई ने इस मामले को सुसाइड या हत्या के दायरे में रखकर अंतिम जांच पूरी की, लेकिन सच्चाई का एक हिस्सा आज भी अनकहा रह गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।